हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम की जो चर्चा है उसका आज अंतिम दिन है। तो हमने पिछले 7 दिनों में श्रीमद् भागवतम के अलग अलग जो प्रसंग आदि हैं, शुकदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी, मैत्रेय मुनि द्वारा जो वर्णित है, उन सब का श्रवण किया है और हम दशम स्कंद में के अंतिम भाग में हैं। तो सूत गोस्वामी कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति का महत् पुण्य उदित होता है तो उस व्यक्ति को श्रीमद् भागवत श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान श्रीमद् भागवतम से अभिन्न है। तो कल हमने चर्चा की थी किस प्रकार से भगवान कृष्ण की कई वृंदावन लीलाओं की चर्चा की थी। उसके पश्चात भगवान द्वारका का निर्माण करते हैं, अपने जो मथुरावासी हैं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, कई सारे राजकुमारियों से विवाह करते हैं, और जिसको देखने के लिए गृहस्थ धर्म का भगवान सुंदर आचरण प्रस्तुत करते हैं, जिसको देखने के लिए नारद मुनि स्वयं वहाँ द्वारका में जाते हैं और उसको देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो उसके पश्चात शुकदेव गोस्वामी जरासंध वध है, शिशुपाल वध है, शाल्व दंतवक्र, विदुरथ, रोमहर्षण आदि ये सब का वर्णन करते हैं। बलराम की जो तीर्थ यात्रा है उसका भी उन्होंने वर्णन किया था। तो आज शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को वर्णन करते हुए कहते हैं, एक लीला का वर्णन करते हैं जहाँ जो सुदामा विप्र है उनकी जो मुलाकात है, भेंट है भगवान कृष्ण से किस प्रकार से द्वारका में होती है, उस लीला का वर्णन करते हैं। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण शासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमहा विरक्त इंद्रिय अर्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। तो ऐसे महान जो भगवान के जो सखा है और महान भक्त और ब्राह्मण है सुदामा, उनके गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ है, विरक्त है, इंद्रिय के जो अर्थ आदि है, और साथ ही साथ वो जितेंद्रिय है, प्रशांत आत्मा। तो ऐसे गुणों का वर्णन करते हुए उनका वर्णन करते हैं शुकदेव गोस्वामी। वो कहते हैं कि ऐसे सुदामा एक दिन अपना जो निवास स्थान है वहां से सुदामा निकलने के लिए तैयार होते हैं या निवास करते हैं। साधारण ब्राह्मण थे, विरक्त थे, बहुत साधारण से वस्त्र धारण करते थे, मैले फटे कुचले जो वस्त्र हैं, और उनकी जो पत्नी है भूख के कारण दुबली पतली हो गई थी। तो एक दिन उनकी पत्नी अपने पति से कहती है कि आप क्या कीजिए, आपके जो मित्र हैं वो द्वारका के राजा हैं, लक्ष्मी के पति हैं, सभी को शरण देने वाले हैं, आप जाइए उनके पास, वे तो आपको प्रचुर मात्रा में धन आदि प्रदान कर सकते हैं। तो जब उनकी पत्नी ने कहा भगवान की ओर जाने के लिए, तो सुदामा तैयार हो जाते हैं और पत्नी की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। सुदामा ब्राह्मण, उनकी इच्छा नहीं थी कि कुछ भौतिक भोग आदि मांगने के लिए मैं भगवान कृष्ण के पास जाऊं जो द्वारका के अधीश्वर है। तो लेकिन जैसे उनकी पत्नी ने कहा तो अपने आप को महान कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और वो कहते हैं, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शना। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य उदित हुआ है कि मेरी पत्नी मुझे द्वारका भेज रही है परम भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए, और इससे बढ़कर लाभ कुछ अन्य नहीं है। उत्तम श्लोक दर्शनम, कि जिनका गुणगान उत्तम श्लोकों के द्वारा चुने हुए शब्दों के माध्यम से किया जाता है, ऐसे परम भगवान कृष्ण का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। लेकिन सुदामा कहते हैं कि भगवान के पास जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना है, कुछ तो भगवान के लिए लेकर जाना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे संस्कृति में जब भी हम मंदिर में जाते हैं, किसी साधु महात्मा को मिलने जाते हैं, तो कुछ ना कुछ हम लेकर जाते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से सुदामा कहते हैं कि मैं द्वारका जाऊंगा, लेकिन कुछ है हमें हमारे पास जो हम कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं, भेंट दे सकते हैं। उनके घर में तो खाने के लिए नहीं था कुछ, तो क्या देंगे। तो उनकी जो पत्नी है पड़ोस से कुछ चावल लेकर आती है या चिड़वा लेके आती है और वो इनको देते हैं। वो अपने धोती के एक कपड़े में बांधकर निकल पड़ते हैं और जैसे द्वारका पहुंचते हैं कृष्ण से मुलाकात होती है। कृष्ण अपने ये बाल्यकाल के जो सखा है
उनसे मिलकर अत्यधिक आनंदित हो जाते हैं। कृष्ण आलिंगन करते हैं सुदामा का, और आलिंगन करके कृष्ण के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और भगवान, क्योंकि ब्राह्मण है और ब्राह्मण भगवान को अति प्रिय है। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च। तो भगवान को ब्राह्मण और जो गाय है, जिनके कारण जो भगवत संस्कृति है वो बनी रहती है, भगवान सुदामा को एक ऊंचे आसन पर बिठाते हैं, उनके चरण प्रक्षालन करते हैं और उनको दान आदि देते हैं और उनसे कई प्रकार की प्रार्थना करते हैं। और उसके पश्चात उनको गाय भी दान करते हैं भगवान उनकी पूजा के बाद। तो भगवान की जो महिषियां हैं, रानियां हैं, वो तुरंत ही चामर आदि लेकर सुदामा की सेवा करने लगती हैं। वो सारी सोचती है कि ये साधारण सा ब्राह्मण कौन है, जो द्वारका के राजा है कृष्ण, वो उनकी सेवा में लगे हैं, चरणों में बैठे हैं। तो उस समय भगवान जब उनसे चर्चा करने लगते हैं, और चर्चा करते हुए भगवान अपने बाल्यकाल में सांदीपनि मुनि के यहाँ जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, दोनों ही विद्यार्थी थे, तो उस समय की चर्चा करते हुए अपने पुराने जो दिन है उसकी चर्चा करते हैं, याद करते हैं। और कृष्ण कहते हैं, आपको याद है सुदामा, हम किस प्रकार से गुरु माता और गुरु की सेवा के लिए वन में जाते थे और वहां से लकड़ी आदि लाते थे। और ये सब चर्चाएं करते हुए भगवान ने बहुत महत्वपूर्ण एक चीज बोली। भगवान कहते हैं, तुष्यम सर्वभूतात्मा गुरुषु शुश्रया यथा। भगवान कहते, अरे सुदामा, गुरु की सेवा करने से जो परम भगवान है वो तुष्ट हो जाते हैं, और इससे बढ़कर कोई माध्यम नहीं है गुरु को प्रसन्न करने का। तो भगवान वहां कहते हैं कि एक शिष्य का कर्तव्य है कि वो पूर्ण रूपेण अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा में नियुक्त हो जाए, क्योंकि यश प्रसादात भगवत प्रसादो। क्योंकि आध्यात्मिक गुरु को कोई अपनी सेवा से संतुष्ट कर लेता है तो वो व्यक्ति भगवान कृष्ण की जो कृपा है, अनुकंपा है, वो अनुकूल करता है या प्राप्त करता है। और फिर कृष्ण जो है ये सब जब सुना तो कृष्ण कहते हैं कि सुदामा, मेरे लिए कुछ लेकर आए हो? तो सुदामा ने अपना मुंह नीचे कर दिया लज्जा के कारण, और उनके पास तो कुछ ऐसी बहुत बड़ी भेंट तो लाए नहीं थे, लेकिन प्रेम से उन्होंने क्या लाया था? चावल लाया था। वो भी अपने घर में नहीं था, दूसरों के घर से मांग के लाया था। तो इससे क्या हम देखते हैं कि भगवान की सेवा के लिए हमें लोन लेना भी पड़े भगवान की सेवा के लिए, तो भी तत्पर होना चाहिए। उस व्यक्ति को महानतम कहा जा सकता है। कभी कभी हम सोचते हैं अपने स्वार्थ आदि के लिए, अपने भरण पोषण के लिए हम मानो लोन लेते हैं और अपने कार्यों को पूर्त करते हैं, लेकिन जब भगवान की सेवा की बात आती है तो हम सोचते हैं कि मेरे पास धन सामर्थ्य आदि नहीं है। लेकिन इस प्रकार से सेवा की सुदामा ने, भगवान ने क्या किया? सुदामा तो बिल्कुल ही शांत हो गए थे। उनको लज्जा महसूस हो रही थी कि द्वारकाधीश के यहाँ आया हो और मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं जो उनको दे दूं जो उत्तम हो सके। लेकिन उनके पास वो उत्तम चीज थी। भगवान ने तुरंत ही कहते, क्या है उस पोटली में? तुरंत भगवान अपना पोटली में उसमें हाथ डालते हैं और जो राइस है उसको ले लेते हैं और तुरंत अपने मुंह में डालते हैं। और जैसे दूसरी बार डाला और खाने वाले थे तो रुक्मिणी कहते, अरे बस अभी कितना? क्योंकि जब भगवान किसी की चीज स्वीकार करते हैं प्रेम आदि से तो लक्ष्मी उसके वहां सेवा में लग जाती है उस व्यक्ति के। तो इस प्रकार से भगवान अपना प्रेम का आदान प्रदान करते हैं और सुदामा वहां से वापस चले जाते हैं। सुदामा ने कुछ कहा नहीं, मांगा नहीं। पत्नी ने तो बड़ा बोला था कि कुछ मांगो, ले आओ धन आदि, तो सुदामा बिना मांगे ही निकल पड़ते हैं, कृष्ण से मिलते हैं। और जाते जाते जब वापस अपने गांव जा रहे थे, घर जा रहे थे, तो वो इतने कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे। सुदामा कहते हैं, क्वाहम दरिद्र पापीयान को कृष्ण श्रीनिकेतनः ब्रह्म बंधु रीति स्माहम बाहुभ्याम परिरंबितः। वो कहते हैं, कहा मैं ये दरिद्र पापी व्यक्ति और कहा लक्ष्मी के निवास स्थान भगवान कृष्ण, और मेरे जैसे ब्रह्म बंधु का भी उन्होंने क्या किया है? आपने भुजाओं से मेरा आलिंगन किया है। ऐसे दयाद्र हो उठते हैं। भगवान का स्मरण करते करते वो पहुंचते अपने स्थान सुदामापुरी में, और वहां जाते कि वो साधारण सा घर था, गांव था,
अभी तो बड़ा एक प्रकार से एक बड़ा सा शहर बन गया था और उनका घर आदि साधारण नहीं था, महल ही बन गया था। और वो गए तो अपनी पत्नी को भी पहचान नहीं पा रहे थे, जो कई सारे आभूषणों से लदी हुई थी। आप उनके बच्चे भी बिल्कुल सुवर्ण आभूषण, जो सुंदर वस्त्र आदि धारण किए हुए थे। और सुदामा ये देखता है, आश्चर्यचकित होता है और कृष्ण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। लेकिन भगवान की ने ये सारा ऐश्वर्य प्रदान करने के बावजूद भी सुदामा ने उनका उपभोग नहीं किया। निरंतर भगवान की सेवा में अपना जो मन है, हृदय है, इंद्रिय है, वाणी, शरीर आदि को भगवान की सेवा में लगते हैं। तो इस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी इस लीला का वर्णन करते हैं। उसके पश्चात शुकदेव गोस्वामी ने भगवान के कुरुक्षेत्र गमन का वर्णन किया, किस प्रकार से भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र जाते हैं सूर्य ग्रहण के समय में, और वहां जाकर सारे जो ऋषि मुनि आदि हैं उनको उपदेश देते हैं। और वही जो स्थान था कुरुक्षेत्र का, वहां वृंदावन के सारे निवासी आ जाते हैं कृष्ण को मिलने के लिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने वृंदावन छोड़ा था, लगभग 100 साल हो गए थे और भगवान मिले नहीं थे। जैसे ही ब्रजवासियों को पता चला कि कृष्ण का आगमन होने वाला है कुरुक्षेत्र में, तो सारा ब्रज वृंदावन खाली हो जाता है और सब लोग बैलगाड़ियों में कृष्ण के लिए जो बहुत प्रसन्न करने वाली चीजें हैं सब बैलगाड़ियों में डालते हैं और सारा ब्रज कुरुक्षेत्र की यात्रा में निकलता है। और वहां कृष्ण, नंद महाराज, यशोदा, अपने के जो सखागण थे, गोपिकास थी, उन सब से मिलते हैं। और वो क्या करते हैं, गोपिका जब कृष्ण से मिलती है तो कृष्ण को एक रथ के ऊपर बिठा देती है और स्वयं ही रथ खींचने लगती है और कहती है कि आप कहाँ चलिए, वृंदावन वापस चलिए। तो उस समय से ये रथ यात्रा जगन्नाथपुरी की जो है उसकी शुरुआत होती है। और उसकी भावना क्या है, कृष्ण लैया ब्रजे जाबो, ये भाव अंतर है कि गोपिकाओं ने कुरुक्षेत्र में कृष्ण को एक रथ के ऊपर बिठाया था और वो वृंदावन की ओर ले जा रहे। तो आज भी जहां जहां रथ यात्राएं होती हैं, भगवान जगन्नाथ, बलदेव विराजमान होते सुभद्रा के साथ, तो उस रथ यात्रा को जब भक्तगण खींचते हैं तो उसका भाव यही है, कृष्ण को लेकर वृंदावन वापस जाना। हाँ, इसलिए राधा रानी कहती है वृंदावन तो मेरा मन है। तो हे कृष्ण, आप आइए और आपके जो 2 चरण कमल है मेरे मन रूपी वृंदावन में उनको प्रकट कीजिए। तो इस प्रकार से कुरुक्षेत्र में भगवान का जो कुरुक्षेत्र यात्रा रहा और वहां भगवान ने ऋषियों को बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दिया। उन्होंने कहा, यशात्म बुद्धि कुनपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रा दिशि बहुम युज्यति। उन्होंने कहा कि जो आत्म बुद्धि शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं, कप वात पित्त आदि से बना ये जो शरीर है उससे संबंधित जो स्त्री है, पत्नी है, पुत्र आदि है, हाँ, और अपनी जो जन्मभूमि है उसी को ही हम सब कुछ या बहुत महान मान लेते हैं और जल को ही महान तीर्थ समझ लेते हैं। तो ऐसी जो भावना इन चीजों के प्रति जिस व्यक्ति की होती है, तो भगवान कहते हैं जनेशु अभिज्ञेशु सएव गोखरा। ऐसा व्यक्ति क्या है, एक गाय के तुल्य है और एक गधे के तुल्य है। तो इस प्रकार से कई सारे उपदेश भगवान प्रदान करते हैं। उसके पश्चात भगवान ने उपदेश प्रदान किया वसुदेव को, और देवकी माता ने इच्छा व्यक्त की थी, मेरे पुत्र मैं चाहती हूँ। तो जितने भी पुत्र कंस ने मारे थे भगवान वापस देवकी माता के सामने प्रस्तुत करते हैं। शुकदेव गोस्वामी आगे चलकर अर्जुन ने किस प्रकार से सुभद्रा का हरण किया और फिर उनके साथ किस प्रकार से विवाह हुआ, उस लीला का भी वर्णन करते हैं। और शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि परम भगवान कृष्ण जो परम नियंता है, ऐसे परम भगवान का जो गुणगान है सारे वेद करते हैं। तो शुकदेव गोस्वामी जो वेदों ने की हुई स्थिति है उसका वर्णन करते हुए उसके पश्चात किस प्रकार से भगवान शिव जी की रक्षा भस्मासुर से करते हैं। क्योंकि एक असुर था, वृकासुर या भस्मासुर भी कहते हैं उसे, जिसने तपस्या की और यज्ञ कर रहा था और उस आहुति के रूप में अपने शरीर का मांस काट काट के डाल रहा था। और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव जी जैसे प्रसन्न हो जाते, प्रकट हो जाते हैं और वो वर मांगने के लिए कहते, तो ये कहता मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। हाँ, तो शिव जी उसको देते ये वर। और वो ऐसा असुर था, जब शिव जी के साथ पार्वती को देखा तो इसके हृदय में कुछ विचलित होने लगा और वो सोचने लगा पार्वती मुझे चाहिए। तो उसने कहा, सोचा, वो तैयार हो गया
कि ये जो वर शिव जी ने दिया है, मैं शिव जी के ऊपर ही क्या करता हूँ, ट्राई करता हूँ। हाँ, तो शिव जी के ऊपर अपना हाथ जो है रखने के लिए भस्मासुर उनके पीछे दौड़ता है। शिव जी पूरे भ्रमण करते करते आपने को रक्षा करते हुए भगवान की चरण कमलों में आते हैं और भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भस्मासुर स्वयं का हाथ अपने माथे पर रखते ही वो भस्म हो जाता है। तो इन सब लीलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवतम का जो दशम स्कंद है उसके अंत में है, और किस प्रकार से भगवान अर्जुन के साथ द्वारका में जो महाविष्णु आध्यात्मिक जगत में ब्राह्मणों के पुत्रों की चोरी किए थे, हाँ, उनको भगवान वापस लाते हैं। और दशम स्कंद के अंत में भगवान का जो जितनी भी ये लीलाएं थी दशम स्कंद की, उनका वर्णन संक्षिप्त में शुकदेव गोस्वामी करते हैं। और फिर जो एकादश स्कंद है, 11वां स्कंद है, उसकी शुरुआत करते हुए कहते हैं कि एक दिन नारद मुनि भगवान के घर में आते, वसुदेव के घर में, और वसुदेव जैसे नारद मुनि को देखते हैं तो अत्यधिक आनंदित होते हैं और वो कहते हैं कि हे नारद मुनि, आपका आगमन तो वैसा ही है जिस प्रकार से कोई पिता घर में आता है और बच्चों को बहुत लाभप्रद होता है पिता का जो आगमन है। उसी प्रकार से हे नारद मुनि, जब आप किसी के घर में जाते हो तो जीवन पर कृपा प्रदान करते हो, और इस संसार में जो डूबे हैं दुखे हरे जो जीव हैं वो भी भगवान की भक्ति में लग जाते, केवल अपना संग, आपका जो संग है, आपका दर्शन है, उसको प्राप्त करते हुए हैं। इसलिए वसुदेव कहते हैं भूतानाम देव चरितम दुखाय च सुखाय च सुखाय वही साधुनाम द्वादशा अच्युत आत्मनः। वो कहते हैं जो देवतागण है ना, वो केवल सुख नहीं देते, देवतागण हमें सुख भी देते, दुख भी देते हैं। जैसे कल हमने गोवर्धन लीला का वर्णन किया था, इंद्र की इतने समय से पूजा की और एक समय पूजा नहीं की तो दुखी हो गए। तो ये देवताओं का ऐसा स्वभाव है, जो दुख देते हैं और सुख भी देते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि देवताओं से भी महान कौन है, भगवान के भक्त हैं, साधुगण हैं, वैष्णवगण हैं। सुखा एव ही साधुनाम, साधुगण दूसरे जीवों को केवल सुख ही प्रदान करते हैं, स्वयं दुख को स्वीकार करते हैं, लेकिन दूसरे जीवों को पूर्णतः सुख ही देते हैं, क्योंकि वो सभी के प्रति दीन वत्सल होते हैं। भगवान जिस प्रकार से भगवान का हृदय है, उससे भी बढ़कर मानो साधु का हृदय होता है। इसलिए जो वसुदेव हैं, नारद मुनि को एक प्रश्न पूछते हैं, और वो पूछते हैं कि आप मुझे बताइए कि भगवान को प्रसन्न करने का क्या महत्वपूर्ण कर्तव्य है, धर्मान भागवंतांस्तव, कि भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए, क्या ऐसा कार्य है भगवान के प्रति हम करें जिससे भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। तो जैसे नारद मुनि को यह प्रश्न पूछा वसुदेव ने, तो उन्होंने कहा, हे वसुदेव, विश्व भावना, क्योंकि ये जो जगत है वो पवित्र हो सकता है, केवल भक्ति के द्वारा ही पवित्र हो सकता है। इसलिए भक्ति के बारे में श्रवण करना, भक्ति की महिमा का गान करना, भगवान की सेवा के बारे में श्रवण करना, ये मनुष्य को क्या, सारे जगत को शुद्ध करने का सामर्थ्य रखता है। सद्यः पुनाति सद्धर्म, वो कहते हैं तुरंत ही शुद्ध करने वाला है जब हम भगवान से संबंधित इन चीजों को सुनते हैं। तो वो कहते हैं नारद मुनि फिर भक्ति की व्याख्या करने के लिए वो कहते हैं कि मैं एक पुराना जो संवाद है, ऋषभ देव के जो 9 पुत्र थे, नव योगेंद्र और जो राजा निमि है, उनके बीच में जो संवाद हुआ था क्वेश्चन और प्रश्न और उत्तर का, वो मैं आपके सुनाता हूं, जिससे तुम समझ सकते हो कि क्या महत्वपूर्ण कार्य है जिसके द्वारा भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। तो वो कहते हैं कि ऋषभ देव के तो जो प्रमुख पुत्र थे भरत, उनके अलावा जो 9 पुत्र थे जिनको नवयोगेंद्र कहा जाता है, जिन्होंने भगवत भक्ति का, भागवत का उपदेश पूरे विश्व में किया है, तो उनके नाम गिनाते हैं नारद मुनि। वो कहते हैं कवि, हवीर, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, अविरहोत्र, द्रुमिल, चमस और कर भाजन मुनि। तो ऐसे 9 महान भगवान के भक्त थे जिन्होंने भागवत का उपदेश प्रदान किया, भक्ति का उपदेश किया। तो जब वो भ्रमण करते करते एक जगह आए जहां राजा निमि अपना यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ में जब वो पहुंचते ये 9, तो राजा निमि उनका स्वागत करते हैं, पूजा करते हैं और उनको प्रश्न पूछते हैं।
उनको कहते लोकानाम पावंत चरंती हैं, कि हे साधुगण, आप तो विचरण करते हो सारे लोगों को पवित्र करने के लिए। आपका कोई उद्देश्य नहीं है भ्रमण करने का, आप कोई साइट सीइंग करने के लिए भ्रमण नहीं करते हो। आप किसके लिए भ्रमण करते हो? जो भी आपके संपर्क में आता है उसको शुद्ध करने के लिए, उसके हृदय में भक्ति की भावना जागृत करने के लिए आप भ्रमण करते हो, उसको पवित्र करने के लिए। इसलिए निमि महाराज बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बोलते हैं। वो कहते हैं दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भुंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनः। तो निमि महाराज अपने 9 प्रश्न पूछते हैं। उनमें से पहले वो कहते हैं कि दुर्लभो मानुष देहो, कि संसार में मनुष्य का देह अति दुर्लभ है। और उससे भी क्या है, मनुष्य को यह जानना चाहिए कि ऐसा दुर्लभ देह क्षण भंगुर है, कुछ ही समय के लिए हमारे पास है। जैसे कमल के पत्र के ऊपर जल का जो बूंद होती है और वो कभी भी नीचे गिर सकती है, उसी प्रकार से मनुष्य का बॉडी है, शरीर है, जो कुछ ही समय के लिए है। लेकिन अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण हम सोचते हैं कि मेरा जो जीवन है लाखों करोड़ों सालों के लिए है और मैं जीवित रहूंगा, बाकी सब शरीर छोड़ के जा सकते, लेकिन मृत्यु मेरे लिए नहीं है। यही अज्ञान है और यही वास्तव में आश्चर्य है। तो वो कहते मनुष्य जन्म दुर्लभ है, क्षण भंगुर है। और उससे भी दुर्लभ क्या है? निमि महाराज कहते हैं, वो कहते हैं दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनः। उससे भी दुर्लभ क्या है? जो भगवान के प्रेमी भक्त है, भगवान के जो महानतम भक्त है, ऐसे भक्तों का दर्शन, ऐसे भक्तों का सहचार्य जीवन में प्राप्त करना, ये उससे भी दुर्लभ है। तो ऐसा वो कहते हैं। तो वो निमि महाराज कहते हैं कि हे नव योगेंद्र, आप मेरे यहाँ यज्ञ में आए हो, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मुझे बताइए कि इस संसार में जगत का या मनुष्य का कल्याण करने वाली जो सर्वोत्कृष्ट वस्तु क्या है? आत्यंतिक क्षमा। वो कहते सर्वाधिक कल्याण किस चीज से हो सकता है मनुष्य का? तो ये 9 जो साधु थे, योगेंद्र थे, उनमें से जो पहले है कवि, वो कहते हैं कि भक्ति ही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा सारे जीवों का परम कल्याण हो सकता है, और भक्ति ही परम धर्म है। और भगवान के द्वारा, भगवान के प्रति ये जो भक्तिमय सेवा की जो भावना है, उसको यदि व्यक्ति स्वीकार करता है और भक्ति के मार्ग में चलता है, और वो कितना भी भक्ति के मार्ग में दौड़ता है, तो वो गिरेगा नहीं, लड़खड़ाएगा नहीं, अपनी आंखों को बंद करते हुए भी भगवान की भक्ति में लग जाता है, तो निश्चित रूप से उसको भगवान के जो चरण कमल हैं वो प्राप्त होते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि हमें सब कार्यों के द्वारा, सब कार्यों के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करना चाहिए, और अपनी जो शरीर की आसक्ति दूर छोड़कर, क्योंकि हमारे जीवन में भय का कारण क्या है, क्यों हम भयभीत होते हैं? क्योंकि शरीर के प्रति आसक्ति है, शरीर के प्रति बहुत ज्यादा लगाव और प्रेम है, जिसके कारण इस संसार से हम भयभीत रहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि ऐसे शरीर के माध्यम से गुरु की सेवा करनी चाहिए, आध्यात्मिक गुरु को अपने प्राण के रूप में स्वीकार करना चाहिए, आसक्ति का त्याग करके भगवान के जो नाम है उनका श्रवण करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए, जिसके द्वारा क्या होगा, भगवान का जो प्रेम है वो व्यक्ति को प्राप्त होगा। और फिर ये जो कवि हैं वो कहते हैं कि भगवान के प्रति जिसके हृदय में प्रेम की भावना उत्पन्न हो गई, उसका लक्षण का वर्णन करते हैं कि सही में इस व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हो गई है। तो वो कहते हैं एवं व्रतम सो प्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो धृत चित्त उच्चे हसती अथोरोदती रौति गाय उन्मादवत नृत्यति लोकवाह्य। तो जिसका हृदय भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ है, वो बाह्य जो चीजें हैं उनको दुर्लक्ष्य करता है, उससे प्रभावित नहीं होता है, और भगवान के नाम कीर्तन में इतना अधिक मग्न होता है कि वो नाचता है, गाता है, रोता है। तो इस प्रकार से वो ऐसे व्यक्ति का लक्षण वर्णित करते हैं कि जिस व्यक्ति का प्रेम भगवान के प्रति हुआ है। तो इसलिए वो कहते हैं कि परम कल्याण तो जीव का केवल भगवान के भक्ति से ही होगा, किसी अन्य चीज से नहीं। और इसलिए वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने भगवान की शरण ली है,
या भगवान की शरण लेने मात्र से तीन चीजें होगी। क्या होगा? एक तो भगवान के प्रति भक्ति की भावना बढ़ेगी, और दूसरा भगवान का प्रत्यक्ष वो अनुभव करेगा, और तीसरा है भगवान के अलावा जो अन्य वस्तुएं हैं उनसे विरक्ति प्राप्त करेगा। वो कहते ये वैसे ही होगा जैसे व्यक्ति, भूखा व्यक्ति भोजन करता है तो प्रत्येक कौर को जब खाता है, ग्रास को खाता है, तो सबसे पहले उसको आनंद की अनुभूति होती है, फिर उसको भूख से छुटकारा मिलता है और उसका पोषण होता है, जैसे अधिक से अधिक जैसे वो करता है। तो उसी प्रकार से वो कहते हैं ये जो भगवत भक्ति है जो जीवन का परम कल्याण करने वाला है। फिर दूसरा प्रश्न जो राजा निमि पूछते हैं कि अब मुझे बताइए कि भक्तों की क्या क्या लक्षण है और भक्तों की क्या क्या स्तर है। तो उनको तीन स्तर, भक्तों के तीन स्तरों का वर्णन करते हैं। एक है कि एक होता है उत्तम भक्त, सर्वभूतेषु यो पश्येत भगवत भावना आत्मनः भूतानि भगवत आत्मनि एष भागवत उत्तमः। वो कहते उत्तम भक्त कौन है? जो सब में कृष्ण को देखता है और कृष्ण से संबंधित सब चीजों को देखता है और कृष्ण में हर चीज को दर्शन करता है। हाँ, इस प्रकार से वो कहते वो उत्तम भक्त है। और उसके बाद वो कहते हैं जो हवि है, हवि जो नवेगेंद्र है मुनि, वो कहते हैं दूसरे स्तर का भक्त है मध्यम भक्त, ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषेषु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा ये करोति स मध्यमा। कहते मध्यम भक्त क्या है? वो पूर्ण रूपे ने कृष्ण से प्रेम करता है, भक्तों से मैत्री रखता है, और जो अज्ञानी है उन पर दया करता है और भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है। इस प्रकार से वो वर्णित करते हैं जो द्वितीय कैटेगरी का भक्त है, मध्यम भक्त है। और फिर हवि कहते हैं कनिष्ठ भक्त, जो तृतीय स्तर का जो भक्त है वो कैसे आचरण करता है, उसके लक्षण क्या है? वो कहते हैं आचार्य में व हरये पूजा में श्रद्धया हते न तद भक्तेषु चान्येषु सबक्त प्राकृतः स्मृता। वो कहते हैं वो ऐसा भक्त है तृतीय स्तर का, वो भगवान की मूर्ति विग्रह अर्चा विग्रह की सेवा आदि तो करता है, लेकिन जो भक्तों का अनादर करता है वो उचित ढंग से आचरण नहीं कर पाता, तो उसको निम्न स्तर का भक्त कहा गया है। तो इसलिए वो ये वर्णन करते हैं भक्तों के स्तरों का। तो महाराज निमित्त तीसरा प्रश्न पूछते हैं। वो कहते हैं मैं माया के बारे में जानना चाहता हूं जो बड़ों बड़ों को भी मोहित कर लेती है। तो जो तीसरे मुनि थे अंतरिक्ष, वो कहते हैं इंद्रिय भोगों में लिप्त होना ही मानो माया के प्रभाव में व्यक्ति होता है, और जिसके कारण अपने आप को शरीर वो समझ लेता है। यह माया क्या है? जो वस्तु व्यक्ति स्थान आदि हमें भगवान के चरण कमलों से दूर ले जाए, वो चीज माया है। इस प्रकार से वो समझाते हैं। और फिर जो निमि महाराज है अपना चौथा प्रश्न पूछते हैं। वो कहते हैं कि मुझे ये बताइए कि मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी माया जो दुर्लभ है, जिसको पार करना अत्यधिक कठिन है, उसको कैसे जीव पार कर सकता है? तो वो कहते हैं इस संसार में जो स्त्री और पुरुष का आकर्षण है, यही सबसे बड़ी गांठ है जिसके द्वारा व्यक्ति संसार में बंधता है केवल क्षणभंगुर और तुच्छ सुख के लिए, और उस सुख को ही वो सर्वोपरि मान लेता है। इसके कारण वो इस संसार में बंध जाता है। तो जो व्यक्ति इस संसार से, इस बंधन से मुक्त होना चाहता है और अज्ञानता के कारण इंद्रिय सुख को जो सर्वोपरि मानता है, उससे थोड़ा ऊपर उठता है तो कहता है स्वर्ग का सुख ही सर्वोपरि है। हाँ, तो ऐसा व्यक्ति जो सुख की इच्छा करता है, जो जिसको परम सुख चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना होगा? तो वो प्रबुद्ध मुनि कहते हैं ऐसे व्यक्ति को तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जिस व्यक्ति को शाश्वत और सर्वोच्च सुख की कामना है, उस व्यक्ति ने अपने जीवन में आध्यात्मिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। क्योंकि मनुष्य जीवन मिला ही है भगवान को प्राप्त करने के लिए, और भगवान को प्राप्त करने का माध्यम या भगवान की सेवा करने का माध्यम क्या है? आध्यात्मिक गुरु की शरण ग्रहण करना और उनके माध्यम से भगवान की सेवा में नियुक्त होना। तो वो कहते गुरु कौन है? तो वो कहते शाब्दे परेच निष्णातम ब्रह्मण्य उपर क्षमाश्रया, कि वो वैदिक शास्त्रों में दक्ष होता है और वैदिक शास्त्र का जो निचोड़ है, सार है, उसको प्रस्तुत करता है, और जो परम ब्रह्म है उनके चरणों का जो आश्रय है
उसने प्रगाढ़ रूप से किया हुआ है। और सरल शब्दों में कहा जाए, गुरु कौन है? जो जीव की या शिष्य की जो भोग भावना है उसको सेवा की भावना में जो बदल देता है, उसको गुरु कहा गया है। क्योंकि हम सारे इस भौतिक संसार में भोग करने में लिप्त हैं, तो इसी भावना को आध्यात्मिक गुरु परिवर्तित या कन्वर्ट करता है, तो उसको गुरु कहा गया है सरल शब्दों में। तो ऐसा ये वर्णन करते हैं और वो कहते हैं कि ऐसे गुरु की शरण ग्रहण करके उनको आत्म देवता मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए, द्वैत रहित होकर, और उनका उचित व्यवहार करना चाहिए उनसे। और ऐसे आध्यात्मिक गुरु से भगवान की जो लीला कथा है, गुण है, भगवान के नाम आदि का श्रवण करना चाहिए और अपना प्राण कृष्ण को मानते हुए आध्यात्मिक गुरु की सेवा में नियुक्त होना चाहिए। साथ साथ जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसा सब वो वर्णन करते हैं और वो कहते हैं, परस्परानुकथनम पावनम भगवत यशः। और भक्तों को आपस में मिलकर भगवान की जो दिव्य लीला चर्चा है उसका वर्णन करते रहना चाहिए, श्रवण करते रहना चाहिए। उससे क्या होगा? वो कहते हैं, इस प्रकार से व्यक्ति भगवत विज्ञान को सीखता है और जब भक्ति के व्यवहारिक कार्यों में संलग्न होता है तो वो व्यक्ति ये जो माया है, दुर्लंघ्य है, उसको पार कर लेता है। तो सार रूप में कहा जाए माया से पार कैसे होना है, तो वो कहते हैं आध्यात्मिक गुरु की शरण ग्रहण करें, उनसे भगवत तत्व को सीखे, श्रवण करें और भक्तों के संग में भगवत विज्ञान की चर्चा करें, उनसे सीखे। और जो भगवान की व्यवहारिक रूप में सेवा है, इंद्रियों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से उसमें लग जाए, ऐसा व्यक्ति कोई करता है तो वो निश्चित रूप से जो प्रबल माया है उससे मुक्त हो सकता है। तो निमि अगला प्रश्न पूछते हैं कि आप मुझे बताइए भगवान नारायण के दिव्य पद के बारे में बताइए। तो वो कहते हैं, तो भगवान तो सभी के हृदय में है, 3 गुणों से परे हैं, वो सर्वपरि है, सृष्टि संहार प्रलय आदि करते हैं, ऐसा भगवान का दिव्य पद है। पिपलायन मुनि इसका उत्तर देते हैं। निमि महाराज छठा प्रश्न पूछते, वो कहते हैं कि कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो जाए, कर्मयोग आदि का बारे में वो पूछते हैं। तो वो कहते, वैदिक कार्यों में लगे और सब जो कर्म फल है भगवान को यदि हम अर्पित करते हैं तो कर्म बंधनों से हम मुक्त हो जाते हैं। और आगे जो प्रश्न पूछते हैं 7वां निमि महाराज कि आप मुझे बताइए भगवान के अवतारों के बारे में, भगवान के कार्यों के बारे में है, कितने हैं, कितने नाम है, कितने अवतार है। तो इसका उत्तर जो नवयोगेंद्र में जो श्री दुर्मिल है, जिनका नाम है उन मुनि का, वो उत्तर देते हुए कहते कि अरे पृथ्वी के जो मिट्टी के कण हैं वो सारे गिने जा सकते हैं, लेकिन भगवान के जो अवतार है, लीला कथा नाम आदि है, उनको गिनना असंभव है। तो इस प्रकार से वो वर्णन करते हैं। निमि महाराज अगला प्रश्न पूछते हैं अपना। वो कहते हैं कि जो लोग आपकी भगवान की पूजा आराधना नहीं करते हैं और जिनकी इंद्रियां भी वश में नहीं है और इन इंद्रियों को भोग करके जिनकी भौतिक प्यास कभी बुझती नहीं है, ऐसे लोगों का गंतव्य क्या है, क्या होगा इन लोगों के साथ? हाँ, तो जो नवयोगेंद्र में जो श्री चमस मुनि हैं वो कहते हैं जो भगवान की सेवा आराधना में नहीं लगे हैं, ऐसे व्यक्ति तो केवल नारकीय दशा को प्राप्त करेंगे और नरक में उनका गमन होगा। और आखिरी जो मुनि थे निमि महाराज अपना 9वां प्रश्न पूछते हैं। वो कहते प्रत्येक युग में भगवान कौन सा रंग धारण करते हैं, कौन सा नाम धारण करते हैं और क्या विधान है उनकी पूजा करने का, आप मुझे बताइए। तो ये 9 मुनियों में जो करभाजन मुनि थे वो वर्णन करते हुए 4 युगों का वर्णन करते हैं और उनमें 4 युगों में भगवान किस रूप में प्रकट होते हैं, उनका क्या रंग होता है और उस युग की क्या विधि है उसका वर्णन करते हैं। तो संक्षेप में मैं कहता हूं, तो उन्होंने वर्णन किया कि सत्ययुगा में भगवान श्वेत वर्ण धारण करते हैं और चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। सिर पर जटा वृक्ष छाल का वस्त्र पहनते हैं, हिरण का चर्म, जनेऊ, जपमाला, डंडा, ब्रह्मचारी का कमंडलो आदि धारण करते हैं और तपस्या के द्वारा और आंतरिक बाह्य शुद्धि के द्वारा व्यक्ति उनका आराधना करता है। और उनके नाम कहते हैं हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त परमात्मा,
ऐसे इन नामों का वर्णन वो मुनि करते हैं कि सत्ययुगा में भगवान को तपस्या या ध्यान के द्वारा जाना जाता है। फिर वो कहते हैं त्रेता युग में भगवान का वर्ण लाल होता है और वो चतुर्भुज रूप में होते हैं, जिनके सुनहरे बाल तिहरी पेटी पहनते हैं, जो वेदों का दीक्षा का सूचक है और यज्ञों के माध्यम से उनकी आराधना की जाती है। और उनके नाम क्या होते हैं त्रेता में? उनके नाम होते हैं विष्णु, यज्ञ, प्रश्निगर्भ, सर्वदेव, उरुक्रम, जयंत आदि। और फिर वो कहते हैं द्वापर युग में भगवान जो है श्याम वर्ण धारण करते हैं, पीतांबर पहनते हैं, श्रीवत्स चिन्ह स्वीकारते हैं, आभूषणों से वो अंकित रहते हैं और अपने जितने भी निज आयुध है शंख चक्र गदा पद्म आदि को प्रकट करते हैं और वो महान राजा के रूप में निवास करते हैं और उनकी आराधना विग्रहों के माध्यम से होती है और उनके नाम वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इस प्रकार से कहते। तो जब निमि महाराज ने कहा कि अरे कलियुगा में भगवान किस रूप में अवतरित होते हैं और कलियुगा में भगवान की पूजा करने की क्या विधि है, क्या साधन है, क्या माध्यम है, तो वो कहते हैं कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगार्ष पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजति ही सुमेध सहा। वो कहते हैं कि कलियुगा में भगवान अवतरित होते हैं अपने पार्षदों के समेत, लेकिन जिनका जो वर्ण है अब वो वर्ण कैसे होता है? त्विषा अकृष्ण, काला या श्याम वर्ण नहीं होता और उनके मुख में सदैव कृष्ण नाम होता है, कृष्ण वर्ण होता है। तो ऐसे कलियुगा में भगवान अवतरित होते हैं और वो कहते हैं कि ऐसे भगवान की आराधना कैसी होती है? भगवान की आराधना होती है यत्र संकीर्तने नैव सर्व स्वार्थो भी लभ्यते। इधर जो बात कर रहे हैं उनको शांत करो जरा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो कहते हैं कि कलियुगा में भगवान तो अवतरित होते हैं अपने पार्षदों के संग में, जिनका वर्ण है वो गौर वर्ण के होते हैं और उनकी आराधना कैसे होती है? नाम संकीर्तन के माध्यम से। भगवान का जो नाम संकीर्तन है उसके माध्यम से भगवान की आराधना होती है। इसलिए कहा गया है कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। भगवान कृष्ण के नाम के रूप में कलियुगा में अवतरित होते हैं और कलियुगा में भगवान की आराधना करने का जो सर्वोत्तम उपाय और साधन क्या है? हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ते व गतिरन्यथा। कलियुगा में अन्य कुछ काम नहीं करता है, बड़ी बड़ी तपस्या है, ध्यान है, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करके आराधना और ये सब कार्य नहीं करता है। कलियुगा में तो एक ही चीज कार्य करती है, वो है भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना, भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना। इसलिए जो ये करभाजन मुनि कहते कि अरे कलियुगा की जो आराधना है, प्रशंसा है, ये बड़े बड़े ज्ञानी जन करते हैं, क्योंकि कलियुगा में सिद्धि प्राप्त करना बहुत सरल है। केवल अपनी मुख में जीवा से निरंतर भगवान के नामों का उच्चारण करते रहना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं कि सत्ययुगा के लोग भी क्या करते? कलियुगा में जन्म लेना चाहते हैं। क्यों? कृतादिषु प्रजा राजन कले विच्छन्ति संभवम कलो खलो भविष्यन्ति नारायण परायणः। कि कहते कि सत्ययुगा के लोग कलियुगा में जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि कलियुगा में भगवान की आराधना करना, जीवन की परम सिद्धि को प्राप्त करना सरल है कि केवल जिह्वा के द्वारा भगवान के नाम का उच्चारण करना है। तो ये वर्णन करते हैं और ये सब जब सुनते हैं राजा निमि, जिनके यज्ञ में ये 9 साधुगण आए थे, योगेंद्र आए थे, तो वो बहुत आनंदित हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं और ये सारे साधुगण चले जाते हैं, अप्रकट हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं देवर्षि भूतात्मनाम पितृणाम। कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भगवान मुकुंद की शरण ग्रहण करता है तो उस व्यक्ति के ऊपर किसी का ऋण नहीं रहता है, ना देवताओं का ऋण रहता है, ना पितरों का ऋण रहता है और ना राजा का, ना माता पिता का, किसी का ऋण नहीं रहता है यदि व्यक्ति भगवान मुकुंद की शरण ग्रहण करता है। इसलिए कहा गया है कि किसी परिवार में यदि कोई व्यक्ति भगवान नाम लेना शुरू करता है, भागवत आदि को पढ़ना शुरू करता है, उसके जो दिवंगत सारे पूर्वज है
वो नाचने लगते हैं। पितरहा नृत्यंती यत्र चह, वहां पितरगण नाचने लगते हैं कि हमारे कुल में, हमारे परिवार में कोई ऐसा पुत्र आया है, व्यक्ति आया है, जो व्यक्ति नाम कीर्तन कर रहा है, श्रीमद् भागवतम को पढ़ रहा है, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम की चर्चा कर रहा है। तो वो हर्षित हो जाते, क्योंकि वो समझ लेते हैं कि हमारा उद्धार अभी क्या है, निश्चित है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है हाँ, कि हम पूर्वजों के प्रति कुछ करना चाहते हैं, उनके ऋण से मुक्त होना चाहते हैं, तो उसका उपाय क्या है कि हम स्वयं अपने आप को भगवान के भक्ति में लगाएं। और भगवत भक्ति क्या है, इंद्रियों के माध्यम से, जो इंद्रियों के स्वामी हैं उनकी सेवा करें। तो ये सब जब उन्होंने कहा और नारद मुनि ने निमि को ये सब बताया, तो बहुत आनंदित हो जाते हैं। और इसलिए नारद मुनि ये वसुदेव के घर में आकर निमि और नव योगेंद्रों का संवाद वर्णित करते हैं। और नारद मुनि कहते कि हे वसुदेव, हाँ, मनुष्य जीवन का लक्ष्य यही है भगवान को संतुष्ट करना, और ऐसे भगवान आपके घर में है, उनको साधारण पुत्र मत समझो। ऐसे वसुदेव को नारद मुनि कहते हैं और वहां से गमन करते। तो शुकदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि एक दिन जो ब्रह्मा और सारे देवतागण द्वारका आ जाते हैं और भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगते हैं, तो कृष्ण कहते हैं कि अभी ये जगत में जिस कारण से मैं आया था, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, हे ब्रह्मा, आप पृथ्वी जो गाय के रूप में आए थे, मुझे प्रार्थना किया था और पृथ्वी का भार हरण करने के लिए मैं अवतरित हुआ था, तो मेरा सारे कार्य अभी हो गया है। लेकिन मुझे अभी एक चिंता है, मैंने बाकी तो घमंडी गर्वित राजाओं का तो विनाश कर दिया, लेकिन अभी मेरे कुल में ही इतनी जनसंख्या है और इतना यदुवंश बड़ा है, जिनके पास इतना साहस और बल है कि पूरे विश्व को ये यदुवंश निगल सकते हैं, लेकिन मेरे कारण वो रुके हैं। मैंने उनको रोक के रखा है, जिस प्रकार से समुद्र को तट रोक के रखता है, कृष्ण कहते हैं उस प्रकार से मैंने ये यदुवंशों को रोक के रखा है। नहीं तो ये जगत को विनष्ट कर डालेंगे। आप बस मैं इंतजार कर रहा हूं ब्राह्मणों के शाप का। यदुवंश को ब्राह्मण शाप देंगे, जिसके कारण यदुवंश का विनाश होगा और मैं अपने धाम को वापस चला जाऊंगा। और जाते जाते हे ब्रह्मा, मैं आपके स्थान में भी आऊंगा। तो ये सब भगवान उनको कहते हैं। और उसके समय के साथ, उसके पश्चात भगवान क्या करते हैं, द्वारका में उत्पात देखते हैं। द्वारका में बहुत सारा उत्पात भगवान देखते हैं और भगवान सोचते हैं कि अभी जगत से मुझे चले जाना चाहिए। और क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों का शाप यदुवंश के ऊपर लग गया था। तो ब्राह्मणों ने जब उनको शाप दिया था यदुवंशियों को, जिनके कारण यदुवंश का नाश हो जाता है, क्योंकि एक बार वसुदेव के घर में जो ऋषि मुनि है, विश्वामित्र है, कण्व है, दुर्वासा है, भृगु है, अंगिरा है, कश्यप है, वामदेव है, ये सब आते हैं, आत्री आदि आते हैं और कलियुगा के प्रभाव का कम करने के लिए यज्ञ आदि करते हैं। और यज्ञ करके ये सारे ऋषि मुनि वहां द्वारका में आज भी जाते हो तो एक तीर्थ स्थल है जिसको कहा जाता है पिंडारक तीर्थ। तो वहां वो जाते हैं और उस समय भगवान के जो पुत्र थे सांब आदि, ये सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। और खेलकर उन्होंने क्या किया था, बच्चों ने भगवान के जो पुत्र सांब है उसको साड़ी पहना ली थी और साड़ी पहनकर उनके पेट में कुछ साड़ी के अंदर कुछ चीजें डाल दी थी, जिसके कारण जो सांब था वो मानो गर्भवती है, गर्भ धारण किया ऐसे लग रहा था। तो ये सारे गए, ये ब्राह्मणों के साथ, मुनियों के साथ जाके इसको ले जाते हैं, जिसको स्त्रियों के कपड़े पहनाए थे उस बालक को। मजाक करते हुए इन सब ब्राह्मणों को कहा कि ये ब्राह्मण देवताओं, आप बताइए कि ये जो स्त्री है इसके गर्भ से बालक जन्म लेगा या बालिका जन्म लेगी। तो साधुओं से मजाक अनादर आदि नहीं करना चाहिए। तो उन साधुओं ने क्या कहा, जन इष्याति वो मंदा मुशलम कुल नाशना, इसके गर्भ से तो एक मुशल जन्म लेगा जो सारे यदुवंश का कुल का नाश करने वाला होगा। तो इतने डर गए वो सारे बच्चे। और जैसे उस सामने जो स्त्रियों के कपड़े धारण किए थे
उसके पेट के वो सारे कपड़े हटा दिए तो देखा एक मुसल उससे प्रकट आ गया बाहर, और ये सारे बच्चे जाते डरते हैं उग्रसेन के पास जाकर, जो द्वारका के राजा हैं उनको जाकर ये सब चीजें बताते हैं। और ये सब चीजें बताने के बाद उग्रसेन क्या करते हैं, जो मुसल प्रकट हुआ था उसको पूरा चूर्ण करते हैं, घिस घिस के पाउडर बन जाता है उसका। जो मुसल था, और वो जो पाउडर क्या होता है वो समंदर में फेंक देते हैं, और समंदर में वो किनारे में तट पर आ जाता है। और जो पूर्ण चूर्ण किया था उससे बड़े बड़े घास ऐसे उत्पन्न होते हैं, और वो साधारण घास नहीं बने, वो भाले के समान तीक्ष्ण घास बने। और जो थोड़ा सा टुकड़ा जो बचा था उस मुसल का, वो क्या करते हैं, फेंक देते हैं समंदर में। एक मछली उसको निगल लेता है, और एक जो जरा है, आदिवासी जो जरा नामक जो व्याध है, वो मछली को जब प्राप्त करता है उसके अंदर से वो टुकड़ा उसको मिलता है, जिसको वो अपने बाण को लगाता है। तो ये विनाश, यदुवंश का नाश की शुरुआत है। ब्राह्मणों का शाप उनको प्राप्त हुआ था। इसलिए भागवतम में हमने कई जगहों में जब सुना तो कई बार ये प्रसंग आए थे। क्या प्रसंग आए थे? ब्राह्मणों का अनादर ना करे, वैष्णवों का अनादर ना करे। सब बड़े बड़े राजागण उससे डरते थे। इसलिए राजा रहुगन और जड़ भरत के संवाद में भी हमने सुना था, रहुगन कहते हैं मुझे इंद्र के वज्र से भय नहीं लगता है, मुझे अग्नि से भय नहीं लगता है, सूर्य से भय नहीं लगता है, कई चीजें बोलते हैं। वो कहते मुझे भय लगता है जब मैं किसी ब्राह्मण और वैष्णव का मुझसे अनादर ना हो जाए, इससे मैं भयभीत होता हूं। और वास्तव में वो सत्य है। बड़े बड़े राज परिवार, बड़े बड़े लोगों का जो आध्यात्मिक जीवन है वो भी नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान की ही योजना थी, ब्राह्मणों के माध्यम से अपने वंश को ये शाप मानो प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान का ये जो यदुवंश है पृथ्वी में किसका सामर्थ्य नहीं था उसका विनाश करने के लिए, इसलिए भगवान ये अपनी योजना बनाते हैं। तो ये उस समय फिर पूरे द्वारका में कई सारे उत्पात अशुभ लक्षण प्रकट हो रहे थे। तो भगवान ने कहा कि अभी हमें जब भगवान सुधर्मा सभा में सारे यदुवंशियों को मिले, उनको कहा कि हमें कहाँ जाना चाहिए, अभी हमें प्रभास क्षेत्र जाना चाहिए। जब चंद्रमा को जब शाप मिला था दक्ष से, वो भी उस स्थान में जाकर तपस्या करके चंद्रमा भी प्रभास क्षेत्र में जाकर शाप मुक्त हुआ था। इसलिए हमें भी वहां जाना चाहिए। वहां जाकर जो धार्मिक कार्य करते, यज्ञ दान तप आदि, उसका महान फल लाभ होता है। इसलिए भगवान कहते प्रभास क्षेत्र में जाना चाहिए। तो ये सारी तैयारी करते हैं, और जाने के पूर्व भगवान जब तैयारी थे, तो उद्धव आते भगवान के पास, उनके चरणों में गिरते हैं और भगवान को कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो सारे वंश को समेटने वाले हैं, आप इस शाप को निरस्त कर सकते हैं, लेकिन नहीं करोगे क्योंकि आप इस संसार को छोड़कर अभी जाने वाले हैं। यदि आप अपने धाम चले जाओगे तो मुझसे या अन्य भक्तों से आपका वियोग सहा नहीं जाएगा। तो हम किस प्रकार से जीवित रहेंगे। तो भगवान इस प्रकार जो उद्धव है इस प्रकार से उनको कहते हैं। और ये कहने के पश्चात जो उद्धव जब ये सब चीजें भगवान को बोल रहे थे, तो भगवान कहते हैं कि अभी जो मेरा मिशन है वो पूरा हो गया है। जिस कार्य के लिए मैं आया था वो कार्य पूरा हो गया है। और 7वें दिन, आज से लेकर 7वें दिन जो द्वारका है समुद्र में विलीन हो जाएगी, डूबेगी, और ये यदुवंशी आपस में ही लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे और विनष्ट हो जाएंगे। हे उद्धव, तुम क्या करो, यहां से निकलो और पूर्ण रूपेण आपका जो मन है मुझ में स्थिर करो और विचारण करो। तो वो कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे विधि बताइए, कि वैराग्य के द्वारा इस जगत को जीतने की विधि बताइए। तो जिस प्रकार से हम भगवत गीता सुनते हैं, जो अर्जुन को उपदेश प्रदान किया उसको भगवत गीता कहा जाता है, उसी प्रकार से भगवान ने क्या किया, उद्धव को भी उपदेश प्रदान किया और उसको उद्धव गीता कहा जाता है। श्रीमद् भागवतम में कई अध्यायों में वर्णन है। तो भगवान उनको बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रदान करते हैं। उसमें वो राजा यदु और अवधूत का जो दत्तात्रेय का जो उपदेश है वो भी सुनाते हैं कि किस प्रकार से जो
अवधूत ब्राह्मण थे, अवधूत थे, उन्होंने आपने आध्यात्मिक जीवन के लिए 24 गुरुओं को स्वीकार किया था प्रकृति में से ही, और उनसे शिक्षाएं प्राप्त की थी। जैसे पृथ्वी एक गुरु था, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, मधुमक्खी, हाथी, मधुचोर, हिरण, मछली, पिंगला वेश्या, कुररी पक्षी, बालक, तरुणी, बाण बनाने वाला, सांप, मकड़ी, और एक कीट था बर्र नामक का। ऐसे 24 गुरु से उन्होंने अलग अलग शिक्षाएं ली थी। तो इन सब का चर्चा तो हम करेंगे नहीं। पृथ्वी से मानो उन्होंने सहनशीलता की शिक्षा ग्रहण की थी। वायु से वो शिक्षा ली थी कि वो सब में घुलता मिलता है लेकिन उससे प्रभावित नहीं होता है। आकाश भी सब में घुलता है, बहुत विशाल है, लेकिन वो विभाजित नहीं होता है। हाँ, जल, वो कहते हैं जल तो संत के समान है, जो कलमश रहित है, हाँ, स्वभाव से मृदुल है, बोलने में कलकल ध्वनि करता है जब जल बहता है। तो कहते उसी प्रकार से जो संत होता है जल के समान ही निर्मल होता है और बहते रहता है, और सभी को जैसे जल जहां जहां जाता है सबको शुद्ध करता है, उसी प्रकार से जो साधु है जहां जहां विचरण करता है सबको शुद्ध करता है। और वो कहते जिस प्रकार से अग्नि है, वो उसमें कुछ भी दूषित चीजें डालो तो भी अग्नि प्रभावित नहीं होती, उसी प्रकार से जो महान महात्मा गण है वो किसी भी चीज के संपर्क में आते हैं तो उससे प्रभावित नहीं होते। चंद्र को भी वो अपना गुरु मानते हैं ये अवधूत। हाँ, वो कहते हैं चंद्रमा जैसे उसकी कला बढ़ती और घटती है, उसी प्रकार से जो साधुगण है वो देखता है कि शरीर बढ़ता है और विनाश को प्राप्त होता है, उससे प्रभावित नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे 24 ऐसे अलग अलग चीजों से वो शिक्षा ग्रहण करते हैं जो अवधूत है, और वही चीज वो राजा यदु को सुनाते हैं, जिसको भगवान कृष्ण उद्धव को जो भी शिक्षा दी इसके माध्यम से देते हैं। उद्धव को तो कई सारे विषयों में शिक्षा उन्होंने प्रदान की, और ये जो अवधूत थे जिन्होंने कहा 24 गुरु तो है ही मेरे, लेकिन 25वां गुरु मेरा ये शरीर है, और ये क्या सिखाता है मुझे? शरीर वैराग्य सिखाता है कि एक दिन ये शरीर विनष्ट होने वाला है, नष्ट होने वाला है, जन्म लेता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, अपने शरीर से किसी और चीज को, दूसरे शरीर को उत्पन्न करता है, क्षीण होने लगता है और अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। अंततः ये शरीर राख बनता है। तो वो कहते ये 25वां मेरा गुरु ये शरीर है जो मुझे वैराग्य की शिक्षा देता है, क्योंकि ये विनष्ट होने वाला है। इसलिए वो कहते हैं लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते, कि मनुष्य जीवन बहुत लंबे समय के बाद व्यक्ति को प्राप्त होता है, लेकिन ये अर्थ देने वाला है, भगवान को देने वाला है, लेकिन शीघ्रता से नष्ट होने वाला है। इसलिए वो कहते हैं कि हे जीवो, हाँ, ये जो इंद्रिय भोगों का जो सुख है उसमें मनुष्य जीवन व्यर्थ मत गवाओ उसको भोगने में, क्योंकि विषय खलु सर्वतः सात, ये विषय सुख तो ये कुत्ते बिल्ली के जीवन में भी हम होते हैं तो भी आहार निद्रा भय मैथुन आदि के जो सुख है वहां भी प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार से इन सुखों को सुअर भोगता है, और मनुष्य होकर भी यदि हम इन 4 प्रकार के भोगों में लगे रहेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो इस प्रकार से कृष्ण उद्धव को कई सारी शिक्षा देते हैं, और फाइनली सकाम कर्म बद्ध और मुक्त जीवों के लक्षणों की शिक्षा देते हैं, वैराग्य तथा ज्ञान की शिक्षा देते हैं। ऐसे कई सारे अनगिनत उपदेश प्रदान करते हैं, और वांत में कृष्ण कहते हैं कि ब्रज बालाओं ने जिस प्रकार से सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण ग्रहण की, इस प्रकार से व्यक्ति को एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करनी चाहिए, भगवान बताते हैं। और अवंती ब्राह्मण आदि का वर्णन करते हुए कृष्ण ये शिक्षा उनको बता देते हैं। और इसके पश्चात जो शुकदेव गोस्वामी हैं फिर वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से यदुवंश का नाश हुआ और भगवान इस जगत से चले गए। तो श्रीमद् भागवतम का ये अंतिम प्रसंग है। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब भगवान ने सुधर्मा सभा में कहा कि अभी 7 दिन में ही ये डूबने वाली है द्वारका, तो सभी जो पुरुष गण हैं वो निकल पड़ी है द्वारका से बाहर, और कहा कि जितने स्त्रियां हैं, बालक है, बूढ़े हैं,
वहां ही निकट एक शंखोद्धार क्षेत्र है, वहां चले जाइए। तो भगवान सारे पुरुषों को लेकर नाव वगैरह लेकर समंदर से बाहर आते हैं प्रभास क्षेत्र में। वहां आकर ये सब लोग दान पुण्य जो भी कर्म है वो सब करते हैं, और वहां राइस की बनी हुई जो शराब है सब पीने लगते हैं। उसको मैरेय पेय पान भी कहा गया है भागवतम में। और जब ये पीते हैं तो इतने उन्मत्त हो जाते उस नशा से कि आपस में किसी को देखते नहीं है, आपस में कलह करने लगते हैं, लड़ने और झगड़ने लगते हैं। अपने पास जितने शस्त्र अस्त्र थे, भगवान के सारे मानो युवा पुत्र हैं, जितने संबंधी हैं, सभी यदुवंशी वहां एकत्रित थे। सभी आपस में शस्त्र अस्त्र से युद्ध करने लगते हैं, एक दूसरे को मारने और काटने लगते हैं, और कुछ तो बलराम और कृष्ण के ऊपर आक्रमण करने लगते हैं। और उनके शस्त्रास्त्र टूट भी जाते हैं तो यदुवंशी क्या करते हैं, समंदर के तट पर जो घास उग कर आए थे, जो लोहे को चूर्ण जो पाउडर बनाकर उससे जो घास उगे थे वो तीक्ष्ण भालों के समान थे, और उसको लेकर एक दूसरे को मारना शुरू करते हैं। तो सारे यदुवंशी विनाश को प्राप्त करते हैं, और उस समय केवल कृष्ण और बलराम वहां उपस्थित होते हैं। कृष्ण बलराम उपस्थित होते हैं। बलराम समंदर के तट पर अनंत शेष का रूप धारण करके समंदर में प्रवेश करते हैं, और बलराम कृष्ण जो है एक वट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, और बैठकर जैसे बैठते हैं आपने एक पांव को दूसरे पांव के ऊपर रखते हैं, चतुर्भुज रूप अपना धारण करते हैं। और दूर ही एक जो जरा व्याध था वो देखता है कि कुछ चमकीली चीज उसको नजर आ रही थी, उसको लगा हिरन है, और वहां से वो बाण मारता है। और बहुत ही साधारण सा ये भ्रांति है लोगों में कि भगवान ने शरीर छोड़ा, भगवान हमारे जैसे मृत्यु को प्राप्त नहीं करते हैं। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं अदग्धा धाम आविशत स्वकमः, भगवान अपने धाम में इसी शरीर के साथ जाते हैं। तो उस समय जब ये जरा बाण मारने के पूर्व भगवान का जो सारथी है दारुक आता है, भगवान कहते आप शीघ्र चले जाओ, और ये रथ और ये घोड़े इनको छोड़ दो यहाँ। तो दारुक के सामने सारे रथ घोड़े वैकुंठ के लिए अपने आप उड़ते हुए चले गए, और दारुक को द्वारका भेजते कुछ मैसेज देकर। और उस समय जब इस जरा व्याध ने बाण मारा तो भगवान के चरणों में नीचे लगता है, और वो व्याध आता है, गिड़गिड़ाता है। भगवान कहते तुम्हारे लिए मैंने आध्यात्मिक जगत जाने के लिए एक विमान रेडी रखा है, वैकुंठ जाने के लिए, तुम उस पे सवार हो जाओ। उस व्याध को भी भगवान भेजते हैं, और उस समय सारे देवतागण भगवान को प्रार्थना करते कि हे कृष्ण, आप इस जगत से अप्रकट हो रहे हैं तो आप आइए। इंद्र कहते आप आइए, मेरे स्वर्ग में थोड़े आपके चरण रखिए। ब्रह्मा कहते मेरे सत्यलोक में आपके चरण रखिए। तो भगवान उसी शरीर से ऐसे जाते हैं, और सारे देवताओं की ओर अपना दृष्टिपात करते हुए अपने आध्यात्मिक जगत में वापस चले जाते हैं। तो इस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में ये जो कृष्ण लीला का वर्णन करते हुए ये यदुवंश के विनाश का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से भगवान इस धरा धाम को छोड़कर जाते हैं। भगवान ऐसे नहीं कि हम ऐसा नहीं कहते कि सूर्य ने जन्म लिया है सुबह और रात को सूर्य मरने वाला है, ऐसा कहते हैं क्या? सूर्य उदित हो रहा है और सूर्य अस्त हो रहा है। सूर्य किसी अन्य जगह में उपस्थित है जब यहाँ अंधेरा होता है। तो उसी प्रकार से भगवान शाश्वत है, नित्य है, हमारे दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। इस ब्रह्मांड की अपनी जो लीलाएं हैं उसकी पूर्ति करते हैं, और भगवान स्वदेह अपने धाम चले जाते हैं, किसी अन्य ब्रह्मांड में जाकर अपनी जो दिव्य लीलाएं हैं उनको प्रकट करते हैं। तो ये वैसे ही है जैसे सूर्य का उदित होना और सूर्य का अस्त होना। तो ये जो मूर्खतापूर्ण विचार है कि भगवान तो मृत्यु को प्राप्त हुए, कई लोग कहते ना अरे कृष्ण को भी तो मरना पड़ा, लेकिन ऐसे मूर्खों को भगवत तत्व का ज्ञान नहीं है। इस कारण से वो ऐसे चर्चा करते हैं। तो भगवान जब इस जगत से चले गए तो शुकदेव गोस्वामी कहते कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञाना विधि सहा।
भगवान चले गए तो अपने साथ धर्म ज्ञान आदि को भी ले गए। और भगवान ने क्या किया, हाँ उसके पश्चात इस जगत के जो लोग हैं, हाँ वो अज्ञान के अंधकार में डूब गए हैं, तो उनको टॉर्च लाइट, उनको प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करने के लिए कृष्ण क्या करते हैं, पुरानो अर्को अधुनो उदितः, श्रीमद् भागवत रूपी जो सूर्य के समान तेजवान जो ये पुराण है, उसमें कृष्ण प्रवेश करते हैं। और कृष्ण नित्य रूप से श्रीमद् भागवतम में है, इसलिए भागवतम ही भगवान कृष्ण है, इसलिए भागवतम सर्वोपरि है। ऐसे भागवतम को श्रवण करना अति मूल्यवान है। तो ये सब वर्णन करने के पश्चात शुकदेव गोस्वामी कलयुग में जो पतित वंश है उनका कई अध्यायों में वर्णन करते हैं, और फिर कलयुग जो आने वाला है, कलयुगा के लक्षणों का वर्णन करते हैं। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, ततच्च अनुदिनम धर्मम सत्यम शौचम दया क्षमा दया काले न बलिलारा जन नक्षंती आयु बलम। वो कहते हैं जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा धर्म का ह्रास होगा, सत्य नहीं रहेगा, पवित्रता नहीं रहेगी, क्षमा नहीं रहेगी, दया नहीं रहेगी, लोगों की आयु कम हो जाएगी, बल कम हो जाएगा, स्मरण शक्ति विनाश होगी, क्षीण होने लगेगी। और जिसके पास धन होगा उसी को ही लोग उत्तम मानेंगे कि इसी में सारे दिव्य गुण हैं। हाँ, जिसमें असली जो गुण है उसको लोग उत्तम नहीं मानेंगे। और वो कहेंगे जिसके पास धन होगा उसी का ही अधिकार कानून आदि पर होगा, उसी के अनुसार ही न्याय व्यवस्था होगी। और जो ब्राह्मण है सूत्र में वही विप्रत्वे, जो ब्राह्मण है वो केवल नाम के लिए कलयुगा में ब्राह्मण रहेंगे, जनेऊ धारण करने वाले। और जो स्त्री और पुरुष हैं वो उनका आपस में कोई प्रेम संबंध नहीं रहेगा, केवल ऊपरी आकर्षण होगा। और जो भी लोगों में आदान प्रदान व्यवहार है सब में कपटता आ जाएगी। निस्वार्थ भावना से कोई व्यक्ति आदान प्रदान नहीं करेगा, चाहे घर में हो या परिवार में हो, रिश्तेदारों में हो। इस प्रकार से कलयुगा के वो लक्षण वर्णन करते हैं। और वो कहते हैं कि उसी को ही विद्वान माने जाएगा जो चिकनी चुपड़ी बातें करने में दक्ष है, जो बहुत अच्छी बातें करता है उसी को ही लोग विद्वान मानेंगे। और जिसके पास धन नहीं होगा लोग कहेंगे ये अपवित्र है, जिसके पास धन होगा वो कहेंगे अरे ये तो पवित्र कुल है। इस प्रकार से वो कहते हैं। और वो कहते हैं कि जो व्यक्ति स्नान करेगा मानो उसने सबसे बहुत बड़ा कुछ कार्य कर दिया है। हाँ, स्नान ये वही प्रसाधनम, मतलब वही श्रृंगार है। स्नान करना ही बहुत बड़ा श्रृंगार होगा कलयुगा में। और लावण्यम केश धारणम, जिसके लंबे लंबे बाल होंगे उसको बहुत सुंदर माना जाएगा। और कलयुगा के जीवों का लक्ष्य होगा उदर भरणम, केवल अपने पेट को कैसे भरण करें, उदर पूर्ति करें, यही उनके जीवन का लक्ष्य होगा। उनको पता नहीं होगा जीवन का लक्ष्य अरे भगवान को प्राप्त करना है, उनके चरण कमलों की सेवा करना है, इस कष्टमय जगत से वैकुंठ को वापस जाना है। ये जीवों का लक्ष्य नहीं होगा कलयुगा के, उनका लक्ष्य होगा अपने उदर की पूर्ति करना। और व्यक्ति केवल अपने परिवार का पालन पोषण करने में ही दक्ष होगा। जो अपने परिवार को पालन पोषण करेगा उसको बहुत ऊंचा माना जाएगा। और धीरे धीरे कलयुगा में जो मिलित परिवार है वो नष्ट होने लगेंगे। हाँ, धीरे धीरे थोड़े छोटे छोटे, हाँ न्यूक्लियर फैमिली जिसको कहते हैं, हाँ वही रहेंगे। ऐसे कहा जाता है कि ज्वाइंट फैमिली, एकत्र परिवार किसको कहेंगे। एक बच्चा कहता है कि मेरे माता पिता एक साथ रह जाए यही एकत्र परिवार है। हाँ, हम कहते हैं ना सारे भाई मिलके रहे, सब मिलके रहे। हाँ, तो ऐसी स्थिति होगी कलयुगा में। और लोगों की आयु कम हो जाएगी। धर्म का पालन करेंगे केवल यश प्राप्ति के लिए कि मैं बहुत धार्मिक हूँ, लोग मेरी प्रशंसा करें, हाँ मेरा गुणगान करें। और लोग इतना अधिक टैक्स बढ़ेगा सरकार आदि के द्वारा कि लोग जंगलों में जाके रहेंगे, जनता पीड़ित रहेगी सदैव। और जो गायें हैं वो बकरी के समान छोटी हो जाएंगी, मनुष्य की हाइट बहुत छोटी होगी। और सबसे ज्यादा जीवन कोई जीवित रहा तो वो 20 साल, जो 20 साल की तक जीवित रहेगा तो माना जाएगा कि ये पूरे विश्व में इसने रिकॉर्ड बना दिया है। हाँ, तो ऐसी जो स्थिति होगी। और वो कहेंगे जो वृक्ष है वो भी छोटे छोटे हो जाएंगे। हमने तो इतने बड़े बड़े देवदार के वृक्ष नहीं देखे थे, यहाँ आकर देखा इतने पूरे मानो आकाश को छू रहे हैं।
तो कहते कलयुग बढ़ेगा तो इतने छोटे छोटे वृक्ष होंगे और जो लोग हैं उनकी आयु भी बहुत कम हो जाएगी। और ये सारे लक्षणों का वर्णन, बहुत सारे लक्षणों का वर्णन शुकदेव गोस्वामी करते हैं। वो कहते तब क्या होगा, भगवान विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में प्रकट होंगे, शंबल ग्राम में घोड़े के ऊपर और तलवार हाथ में लेकर सब असुरों का वध करेंगे और फिर सत्य युग की शुरुआत होगी। तो शुकदेव गोस्वामी यहाँ विराम करते हुए बताते हैं, आखिरी में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस संसार सागर से तरने के लिए एक नाव का सहारा लेना होगा और उस नाव का वर्णन करते हैं। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, हम थोड़ा देर वेट करेंगे। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण चीज अंत में, क्योंकि अभी परीक्षित महाराज ये जगत को छोड़ने वाले हैं। वो कहते हैं संसार सिंधु मति दुस्तरम मूर्ति तीर्षो नान्यम प्लवो भगवता पुरुषोत्तमश लीला कथा रस निषेवनमंतरेण पुंसो भवेद विविध दुख वार्दितश। वो कहते हैं कि संसार के भव के दुख से दूर होने के लिए या पार होने के लिए ये जगत में एक ही सर्वश्रेष्ठ नाव है, और वो नाव क्या है, भगवान की लीला कथा ही नाव है। इस संसार के लोग भगवान की लीला कथा का जब आश्रय लेंगे तो ऐसे लोग इस कलयुग के महासागर को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। ये बोलकर शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, ऐसा जो दिव्य श्रीमद् भागवतम की कथा है मैंने आपको सुनाई, जो नारद मुनि ने व्यास को प्रदान की थी, व्यास ने मुझे प्रदान की और आगे चलकर सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को सुनाएंगे। तो इसलिए वो कहते हैं, हे परीक्षित, देहात्म बुद्धि का त्याग करो। अभी बिल्कुल श्रीमद् भागवतम यहाँ मानव विराम को प्राप्त करता है। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, अभी तुमने श्रीमद् भागवतम सुना है, आप अभी क्या करो, मृत्यु को प्राप्त होने के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहले अपना ये जो देहात्म बुद्धि है कि मैं देह को ही आत्मा मानने की जो भावना है उसको त्याग दो। आप समझ लो कि आप ये शरीर नहीं हो, हाँ, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आदि से जो बना है। आप क्या हो, भगवान के शाश्वत अंश हो और आप आत्मा हो, ये जान लो और भगवान वासुदेव का ध्यान करो। ये तक्षक आएगा, वो जला भी नहीं पाएगा तुम्हें, क्योंकि तुम तो आत्मा हो। तक्षक तो शरीर को जला सकता है। इसलिए क्या करो, हाँ, आप तैयार हो जाओ भगवान का स्मरण करने के लिए, भगवान के धाम वापस जाने के लिए, क्योंकि अभी 7 दिन हो गए थे और 7वें दिन की ये जो चर्चा है शुकदेव गोस्वामी की वो संपूर्ण हो रहे थे। तो परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी के चरणों में प्रणाम किया, दंडवत किया और शुकदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे शुकदेव गोस्वामी, आपने इतना बड़ा उपकार मेरे ऊपर किया है, इतना बड़ा अनुग्रह किया है, कृष्ण की दिव्य लीला कथा को आपने मुझे सुनाया है, और जिसके कारण मैं अपने जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको मैंने प्राप्त किया है। परीक्षित महाराज कहते अभी उड़ने वाले उस तक्षक का मुझे भय नहीं है। हे शुकदेव गोस्वामी, मुझे अभी आप अनुमति दीजिए ताकि मैं अपना शरीर, अपना मन, अपना हृदय, अपनी वाणी भगवान वासुदेव कृष्ण के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित करूं। इस संसार की जो अन्य आसक्ति है उनसे अपने मन को अलग करते हुए केवल भगवान श्री कृष्ण जो लीला पुरुषोत्तम है उनके चरणों में अपना मन एकाग्र करो और अपने जीवन को उनके चरणों में सौंप दो और इस शरीर का त्याग करो। ऐसा जब परीक्षित महाराज ने बोला तो शुकदेव गोस्वामी अपने आसन से उठ जाते हैं और शुकदेव गोस्वामी वहां से चलने लगते हैं। और तब परीक्षित महाराज पूर्व की ओर अपना मुख करते हैं, दरबा ग्रास के ऊपर बैठ जाते, आसन पर बैठते हैं और कृष्ण पर, भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन, हृदय, वाणी आदि को एकाग्र करते हैं। और उसी समय परीक्षित महाराज की जो प्राण वायु की गति है रुक जाती है और परीक्षित महाराज ऐसे ही बैठे रहते हैं। परीक्षित महाराज उस समय अपना देह त्याग कर चुके होते हैं और तब तक्षक आता है। हाँ, सूत गोस्वामी अगला वर्णन करते, वो कहते हैं परीक्षित महाराज ने अपना मन आदि कृष्ण के चरण कमलों में एकाग्र किया, उनकी जो ध्यान में मग्न हो गए,
उनकी जो प्राण वायु की गति है जब रुक गई तो मानो जैसे कोई वृक्ष एक जगह स्थिर हो जाता है, उस प्रकार से परीक्षित महाराज हो गए। और उस समय ये तक्षक आता है और आकर क्या करता है, परीक्षित महाराज को काटता है। और जैसे काटता है तो विषाग्नि से परीक्षित महाराज का जो शरीर है वो जलने लगता है। हाँ, सब लोग वहां हाहाकार करने लगते हैं, पृथ्वी में हाहाकार हो जाता है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि परीक्षित महाराज ने तो तक्षक ने काटने के पूर्व ही शरीर का त्याग कर दिया था। श्रीमद् भागवतम की कथा को अनवरत एक चित्त होकर शुकदेव गोस्वामी के मुख कमल से सुना था और सरलता से भगवान का स्मरण करते हुए पहले ही त्याग कर दिया था। ऐसे महान भागवतों में जो उत्तम है परीक्षित, वो भला ये तक्षक क्या काट सकता है उनको। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि ऐसा परीक्षित महाराज देह त्याग करते हैं। और ये महत्वपूर्ण है कि 7 दिनों में परीक्षित महाराज ने परम सिद्धि प्राप्त की है केवल श्रीमद् भागवतम को श्रवण करके। तो इसलिए हमें भी अपने जीवन में श्रीमद् भागवतम से अनुराग बढ़ाना चाहिए। जिस प्रकार से हमारा अनुराग इस संसार के वस्तुओं में है, पारिवारिक जनों में है, उससे अधिक अनुराग श्रीमद् भागवतम से होना चाहिए। तो सूत गोस्वामी उसके पश्चात मार्कंडेय का वर्णन करते हैं कि प्रलय काल में वो जीवित रहते थे और उनको भगवान का वट पत्रशाही का दर्शन होता है। भगवान एक वट के वृक्ष के पत्ते के ऊपर लेटते हैं और अपना ही अंगूठा चूसते हैं। भगवान सोचते अरे सारे जगत सब कुछ सर्वस्व त्याग करके मेरे चरणों की शरण ग्रहण करते, वो चरणों में क्या मिठास है, सब कुछ त्याग कर क्या मीठा उनको महसूस हो रहा है। वो कुछ तो होगा कहते मेरे चरणों में। तो कृष्ण इसलिए अपनी वो बाल्य लीला मानो उस वटपत्र के ऊपर करते हैं और अपना अंगूठा जो पांव का है वो चूसते हैं। बाल मुकुंद उनको कहा जाता है। और लेकिन भगवान को कोई स्वाद आएगा नहीं उसमें। उसका भगवान के चरणों की सेवा का आनंद किसे प्राप्त होता है, भक्तों को ही मिलता है। चीनी सोचे कि मैं खुद ही अपनी मिठास का अनुभूति करती हूं तो चीनी नहीं समझ पाएगी मिठास को। तो उसी प्रकार से भगवान भी अपने भगवत्ता को नहीं समझ पाएंगे, उनकी सेवा करके जो आनंद अनुभव होता है। उसके पश्चात सूत गोस्वामी फिर श्रीमद् भागवतम की जो भी चीजें हैं उनका संक्षिप्त सूची प्रदान करते हैं और भागवतम के सबसे आखिरी में क्या करते हैं, श्रीमद् भागवतम की महिमा का वर्णन करते हैं। महिमा का वर्णन करते वो कहते हैं कि ऐसे जो परम भगवान है उनको मैं नमस्कार कर रहा हूं जिनका स्तवन ब्रह्मादि देवतागण करते हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवे वेदे सांग पदक्रमोपनिषदेर गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशांतम न विदु सुरगना देवाय तस्मै नमः। वो कहते हैं ऐसे भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूं जिनका गुणगान ब्रह्मादि देवतागण करते हैं, वेद उपनिषद सामवेद आदि उनका गुणगान करते हैं, योगी अपने हृदय में ध्यान करते हैं। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूं। और ऐसे कहते हुए वो कहते हैं कि ऐसी जो भागवत की कथा है सबके हृदय में वैराग्य को जागृत करती है और भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति की भावना जागृत करती है। और वो 2-3 श्लोक वर्णन करते हैं भागवत की महिमा में। वो कहते हैं सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवत ईश्वते है तद रसामृत तृप्त नान्यत्र शाद्रची क्वचित। वो कहते ऐसा श्रीमद् भागवतम सारे वेदों का सार है। जिस व्यक्ति ने इसका एक बार भी पान करके जो तृप्त हुआ है ना, वो व्यक्ति किसी अन्य ग्रंथ को, किसी आदि अन्य साहित्य को हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि श्रीमद् भागवतम सर्वोपरि है। उसमें ही अपने मन हृदय चित्त को डुबाएगा। इतना अमृतमय ये भागवतम है। नान्यत्र शाद रति क्वचित, उसकी रति अनुराग आकर्षण किसी अन्य वैदिक ग्रंथों में भी या किसी अन्य वैदिक साहित्य या अन्य साहित्य में भी नहीं होगा। ऐसा ये परम भागवत है। इसलिए आगे वो कहते हैं निम्नगानाम यथा गंगा देवानामाच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणाम इदम तथा। वो कहते निम्न गानाम यथा गंगा, जैसे नीचे की ओर बहने वाली नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है। वैष्णवानाम यथा शंभु,
भगवान कृष्ण के भक्तों में, वैष्णव में शिवजी सबसे बड़े भक्त हैं। हाँ, वो कहते हैं उसी प्रकार से पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण क्या है? श्रीमद् भागवतम है। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषाम यथा काशी अनुत्तमा तथा पुराण वार्ता नाम श्रीमद् भागवतम द्विजा हे द्विज। हाँ, क्षेत्रों में काशी उत्तम है, उसी प्रकार से पुराणों में ये श्रीमद् भागवतम सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए वो कहते हैं श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानाम प्रियम यस्मिन् पारमहंस्यम एकममलम ज्ञानम परम गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम मा विस्कृतम तत्शृण्वम पठनम विचारणम परो भक्त्या विमुचे नरः। कहते हैं कि ऐसा भागवतम हाँ अमल पुराण है, इसमें कोई अन्य मल नहीं है। मल क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि की ये जो भावना है जिसको तिरस्कृत किया गया है, भागवतम से उसको खदेड़ के बाहर निकाला है। भागवतम केवल भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति की भावना को प्रदान करता है। इसलिए अपना कल्याण चाहते हैं तो श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेना चाहिए। भागवतम को बारंबार श्रवण करना चाहिए, बारंबार इसके प्रसंगों को मनन करना चाहिए और भागवतम की चीजों का आचरण में लाने का प्रयास करना चाहिए। तो वो कहते हैं ऐसा भागवतम वैष्णवों के लिए प्रिय है और अमल पुराण है। परमहंसों के लिए भी ये प्रिय है, जो दिव्य ज्ञान और वैराग्यों के हृदय में जागृत करता है और जो व्यक्ति उसको सुनता है, पाठ करता है, अध्ययन करता है, चर्चा करता है, तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से भक्ति को प्राप्त करता है और इस संसार से उसका उद्धार हो जाता है। ये बोलकर सूत गोस्वामी ने, हाँ शुकदेव गोस्वामी जो उनके गुरु हैं, उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। हाँ, और वो कहते हैं कि ऐसे शुकदेव गोस्वामी जिन्होंने परीक्षित महाराज को तक्षक से बचाया है श्रीमद् भागवतम प्रदान करके। और फिर सबसे आखिरी जो श्लोक है भागवतम का वो सूत गोस्वामी बोलते हैं। वो कहते हैं नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। वो कहते हैं मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं जिनके नाम कीर्तन करने मात्र से सभी जो पाप ताप आदि है हाँ वो विनष्ट हो जाते हैं और दुख आदि शमन हो जाता है। ऐसे परम भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। तो ये आखिरी श्लोक बोलकर सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम का जो वर्णन करना वहां रुक जाते हैं और भागवत की जो कथा है वो विश्राम को प्राप्त करती है। ऐसा नहीं है कि भागवत खत्म हो गया। हाँ, भागवतम कभी खत्म नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। भागवतम की कथा विश्राम को प्राप्त होती है और किसी अन्य जगह भागवत की चर्चा चालू रहती है, क्योंकि कृष्ण नित्य है, कृष्ण का गुणगान भी नित्य है। तो इस प्रकार से ये श्रीमद् भागवतम का जो सत्र है ये पूर्णता को प्राप्त करता है। अध्याय तो भगवान परम भगवान श्री कृष्ण और गुरु और गौरांग की कृपा से हमें श्रीमद् भागवतम का जो सत्र है पूर्ण कर पाए और हम आभार व्यक्त करते हैं जो यजमान है जो दिवंगत हुए थे सुरेशानंद शर्मा और उनकी धर्म पत्नी भुवनेश्वरी देवी और आनंद प्रभु या अरुण शर्मा जिन्होंने यह अवसर प्रदान किया था और जिनमें परमानंद शर्मा जी भी हैं जिन्होंने अवसर प्रदान किया था श्रीमद् भागवत की ये जो महान कथा है जिसका आयोजन किया था ताकि इसका जो लाभ है सभी को प्राप्त हो जाए और सबका जो अनुराग है श्रीमद् भागवतम के प्रति धीरे धीरे बढ़े। तो हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं जो सुरेशानंद शर्मा हैं उनके लिए भगवान अपने चरणों में स्थान प्रदान करे और उनको अपनी जो अहेतु की कृपा है वो प्रदान करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब लोग जो अपना हाथ ऊपर कीजिए और बहुत ऊंचे आवाज में भगवान को हम पुकारेंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवतम का जो आखिरी श्लोक है जिसमें कहा है भगवान का नाम ही हमारा आश्रय है। जोर से जितनी भी शक्ति सामर्थ्य भगवान ने आपको दिया है और भगवान की कृपा से ही
बिना किसी बाधा के हम इस भागवत जो कथा वार्ता है उसको पूरा कर पाए हैं। तो आप सब लोग जोर से साथ में भगवान के नामों का उच्चारण कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन के, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के, शुकदेव गोस्वामी के, श्रील कृष्ण द्वापायन व्यासदेव के, राजा परीक्षित महाराज के, वृंदावन धाम के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।